देखिए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई आपको चांस नहीं देगा। कोई यू हैव टू हैव समथिंग। शुक्रिया। लोग सोचते रहे किशोर कुमार का लड़का है, किशोर कुमार went with the begging board to give his son. No, तो यहाँ पे हाथ रख के बोल, सीने में हाथ लगा के बोल, और क्या गाना जरूर अच्छा लग रहा है, ठीक होने वाला है। कौन सा गाना याद है तुम्हें? क्या क्या बोल रहे हो तुम? केवल एकदम बकवास गाना है, तुम्हारा मैं I just wanted to share। चल निकाल। पिताजी को एक मतलब कि he loved tea, my father। कभी शराब नहीं पिया नहीं, उन्होंने सिगरेट नहीं पिया, उनका एक चाय। अब जब मैं सिगरेट भी पीता था, मैंने सब कुछ किया, ऑल द रॉन्ग थिंग्स, शराब भी पिया, सिगरेट भी पिया। सिगरेट यूज्ड टू गेट वेरी अनोइंग। तो बोलते थे तुम लोग सिगरेट यहाँ से क्यों पीते हो? तो मतलब कहाँ से पी? समझ लो कहाँ से पी उसको। One of the reason was my जो शादी जो टूटी, जो ले नहीं पाया। मेरे लड़के के साथ क्यों होगा? मैंने जो भी किया जिंदगी में किया। Why with my son? कुछ memories with these songs, sir, of this young Khans? No, I never saw them coming to the studios. हाँ, आमिर खान came. Was it true that even Bobby was approached to you? सब मुझे criticize भी करते थे। ना वो बाप जैसा नहीं है, तेरा बाप जैसा कैसा होगा यार? वो मेरा he was my father. How can I be? नौकर नाखून बराबर भी नहीं होगी वो। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। रेडियो नशा। तो चलते हैं सर 1981, you know, one of your best year, love story। बट इस कहते हैं ना, आई थिंक आपको ये वाले सब गानों के पीछे एक बहुत ही दमदार स्टोरीज रही। यहाँ पे भी ये स्टोरी ये थी, मैंने कहीं पढ़ा था कि राजेंद्र कुमार सर वांटेड यू ओनली टू सिंग दिस सॉन्ग। ये राजेंद्र कुमार जी और उनके लोग, पिताजी और राजेंद्र कुमार जी यूज्ड टू वॉक ऑन द बीच। राजेंद्र कुमार जी वॉक मॉर्निंग वॉक करते, पिताजी तो उनका एक पुराना तकिया कलम था। जब पिताजी हीरो थे एच.एस. रमन साहब की फिल्म शरारत, मीना किशोर कुमार, मीना कुमारी, राजकुमार, सुपर हिट, शंकर टेक्नीशियन। तो तब राजेंद्र कुमार जी यूज्ड टू असिस्ट एच.एस. रमन। तो उस वक्त से उनका एक ये था, किशोर कुमार छोटा छोटा, अरे छोटा छोटा, छोटा छोटा क्या है मालूम नहीं, तो दोनों लेके गए छोटा छोटा। तो वो वॉकिंग होता था तो बोला छोटा छोटा सुना, तेरा लड़का गाता है, छोटा छोटा बना, थोड़ा बहुत गा लेता है, तो मैं अपने लड़के को लॉस कर रहा हूँ, चलो मिलन हो जाएगा, पंचम है अपना। This is how I was lucky, मैं कह रहा हूँ ना, उस हिसाब से लकी था, बहुत लकी। मतलब कि क्यों मुझे चुनेंगे, लेकिन एक प्यार था। सब संगीतकार मेरे को बहुत प्यार करते थे उस जमाने के। Everyone loved me, एकदम मन से प्यार करते थे। देखिए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई आपको चांस नहीं देगा। कोई यू हैव टू हैव समथिंग। शुक्रिया। लोग सोचते रहे किशोर कुमार का लड़का है, किशोर कुमार went with the begging board to give his son. No, never। गाना मिल गया बहुत बड़ी बात है, बिकॉज उनको मालूम था कि ये बजाता है, बोंगो बजाता है, कहो बजाता है, गाना भी गाता है, चलो करो, you know। तो I am great, I'm so grateful to all the music directors of that era। तो ये लव स्टोरी के रिकॉर्डिंग के वक्त भी अगेन बहुत ग्रैंड रिकॉर्डिंग, फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डिंग, राज कपूर साहब आए थे। राज कपूर, पर राज कपूर वाज वेरी क्लोज टू राजेंद्र कुमार। तो मैं पहला गाना था आशा जी के साथ, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। अभी मैं गा रहा हूँ आशा जी में, अब पीछे राज कपूर और किशोर कुमार दोनों पॉप 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 कर रहे हैं, मतलब कि अरे छैला बाबू, मैं राज कपूर ने कॉल माय फादर छैला बाबू, छैला बाबू, वो क्या है ना, वो पिक्चर दिखा दो नहीं, वो पिक्चर ही चल रहा है। अच्छा गाना गा रहे डिस्टर्ब। आशा जी पंजाब, हाँ माइक का पंजाब, हाँ बोलो, यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है हमको, ये प्लीज। तो पंजाब अंदर से प्लीज आप लोग जाइए ना, तो ये लोग गा नहीं पाएंगे। चलो 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 भी आ, चलो चलो
निकल गए। This used to be the atmosphere. तो क्या कि छेला बाबू तुम्हारे छेले भालो का है, अच्छा गाता है, थोड़ा बहुत गा लेता है, you know. एंड देन जो गाना बना याद आ रही है, हाँ, याद आ रही है, वो पंचमदा को पसंद नहीं था, he never liked that song, एकदम नहीं है उसको, मतलब कि फिल्म सेंटर में पीछे एक रूम हुआ करता था, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, वहाँ पे अंदर एक रूम होता था, प्राइवेट रूम, वहाँ पे हम लोग बैठ के पंचमदा used to play the chess very well. बख्शी साहब, पंचमदा, अच्छा एक बार चेस में अगर सब बैठ जाए ना, तो प्रोड्यूसर के भाड़ में सब के बस वही ऐसे बैठे सब, ऐसा होता था। तो इसलिए एक टाइम ऐसा है चेस नॉट अलाउड, नो चेस ऐसा गड़बड़ होता है। तो वो रूम में जाकर दरवाजा बंद करो, मैं जरा मेरे को बुलाया था, तो तब रिहर्सल चल रहा है, मैं क्या पीछे पीछे गया, मैं दरवाजा बंद कर, तो यहाँ पे हाथ रख के बोल, सीने में हाथ लगा के बोल, और क्या गाना जरूर अच्छा लग रहा है, ठीक होने वाला है, कौन सा गाना याद है तुझे? क्या क्या बोल रहे तुम, केवल एकदम बकवास गाना है, तो गाना मैं आई जस्ट वांटेड टू शेयर, चल निकाल। तो मैं जब गा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ बकवास, लेकिन वो गाना, वो गाने से फिल्म फेयर पुरस्कार मिला मुझे। एक मैंने फोन किया, पंचमदा अभी तो उल्टा हो गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज याद आ रही है, याद आ रही है, टंग 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 टंग, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। बट व्हाट अ वर्सेटाइल ईयर, एक साइड पे आप इतने मेलोडियस गाने गा रहे हो और दूसरे साइड पे यू आर सिंगिंग भले 2 या 4 लाइंस, बट वो गाने में हमेशा वी यूज्ड टू वेट फॉर योर एंट्री इन दैट सॉन्ग, एंड यू नो व्हिच सॉन्ग आई एम टॉकिंग, लैला ओ लैला। वो गाने में जैसे आपकी आवाज आती है, वो गाना अलग लेवल पे, एंड द वे यू से गुलुक गुलुक, that is also pressurized. एकदम वो एक करम बकर के एक अफ्रीकन ग्रुप था, मैं तो सुनता था, अब वो गुलू गुलू was फिरोज खान, अमेट मेरे होंठ को गुल his idea. but what a super hit song. सुपर मेरा लाइन था ही नहीं, मेरा मतलब मैं चाहता था कि पूरा मुझे भी मिले, anyway सुपर हिट है, Of course it is it. But आपने बात की चलती का नाम जिंदगी, you know, the sequel to चलती का नाम गाड़ी, हाँ, and you being part of that film, working with your uncles, भले फिल्म उतनी नहीं, आज वो रेयर फिल्म में गिनी जाती है, बट वो मुझे जानना है एक्सपीरियंस कैसा था वो वर्किंग शूटिंग विद दैट फॉर दैट फिल्म। घर भी हुआ था, गौरी कुंज बंगलो जो है पिताजी का, वहीं पे वो सेट लगा था। एंड दैट कार वाज ओरिजिनल, द सेम वन? वो नहीं, वो लेना पड़ा था, तो ओरिजिनल क्राइसलर जो था वो खराब हो गया था एकदम, it became like a matchbox एकदम, but he had a feeling, you know, even after my father passed away, वहाँ पे था वो गाड़ी, फिर बाद में एकदम we had to, you know, sell it off, मतलब कि दे देना पड़ा, डिस्कार्ड करना पड़ा, तो वो अभी भी फोटोग्राफ्स तो है, दैट वो उसी गाड़ी से पिताजी, मतलब ऐसा मैंने दादा बोली बोलते थे, मैं जब आता था खंडवा से उसी गाड़ी से आता था मैं, और पिताजी भी कितने बार आना जाना किया। इनफैक्ट दैट कार वाज ओल्डर टू माय फादर was born in 1929, गाड़ी आई थी 1916 में उसको, मतलब आप
1911 was Ashok Kumar's birth. I think 15-16 में गाड़ी आई थी, चलती का नाम गाड़ी. चलती का नाम गाड़ी was the whole पूरा जो क्या कहूँ brain जो था idea was my father, and he used to poke his nose. क्योंकि प्रोड्यूसर थे और बोला यहाँ सब कैसे बोला, अरे यार सत्यन बोस डायरेक्टर, किशोर मैं डायरेक्टर हूँ, नहीं आप डायरेक्टर हो, लेकिन ये क्यों करोगे तुम? मैं यही चलता रहता. बट उनके इनपुट्स भी होते थे ना, मैंने ये पढ़ा था कि एक लड़की भीगी भागी सी में बहुत ज्यादा इनपुट था, बिकॉज़ इट्स अ वेरी वेस्टर्नाइज्ड सॉन्ग एंड Yes, it was again plagiarized. अच्छा It was Tennessee Ernie Ford, 16 tons. SD बर्मन को लेके पिताजी सचिन देव बोले किशोर क्या कर रहा था, तो चलिए उन दिनों कोलाबा में वो एक रिकॉर्ड शॉप हुआ करता था, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, रिदम हाउस में जाके SD बर्मन बोले किशोर क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसे भी हम लोग बदनाम है, क्यों? बोला नहीं ये गाना उठाने सीधा लिया वहां से टक, सुपर हिट. ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेंड है ना ये लेने का, ये तो अभी भी चालू है, नेवर एंडिंग. वहां पे एक सोल होता था. वहां पे क्या करते थे, ज्यादातर 2 लाइन लेना, दैट्स इट. या देन दे यूज्ड टू गो. अच्छा बहुत सारे पूरा भी लेते थे. उल्टे लैंग्वेज में बात होता था भाई, उल्टे लैंग्वेज में. ओके पंचमदा हाँ क्या क्या क्या, तो किसी ने पकड़ लिया क्या, तो ठीक से पहले कोई एक पीस आया, क्या मोरिंगा चल चोरी का माल. वाओ क्या फन एंड धमाल. मतलब तो कुछ गाने ऐसे भी थे जो पापा ने रिजेक्ट किए थे, और उसमें से एक सॉन्ग था दुश्मन ना करे दोस्त ने ये काम किया है, फॉर राजेश खन्ना. हाँ वो भी मैंने उसका ये किया, ABM में मैंने कवर वर्जन किया, वो भी एक थर्ड अंतरा में आता हूँ. हाँ बट अगेन यू नो द रीजन आई टॉक अबाउट, देयर आर 2-3 सॉन्ग्स जो यहाँ पे आपके अंदर एक वो किशोरदा वाली एक एंट्री जो लेते थे ना. हाँ. जैसे किशोरदा का एक सॉन्ग है तेरे बिना जिंदगी से शिकवा. हाँ. 3 अंतरे लता जी गा रही है एंड ही कम्स इन द लास्ट में एंड पूरे सॉन्ग को अलग लेवल पे लेके जाता है. तुम जो कह दो तो आज की रात यहाँ पे मुझे याद है 2 अंतरे लता जी, थर्ड से पिताजी आ गए, तो पिताजी ये लाइन में उनको थोड़ा सा ऑफ बीट का प्रॉब्लम हो रहा था. पंचम तुम कैसे क्यों बनाते हो यार, मेरे को ये नहीं मिल रहा है. तो पूरा बासुदा आ गए, मनोहर, ये पूरा सब बाबा बोले मारो हथौड़ा. हम लोग अंदर मिक्सर रूम में होता है, देखो ऐसा होता है, वो हो जाता है गड़बड़. तुम जो कह दो तो सब में आना. So same thing you did in this song. Anuradha Paudwal गा रही है, and you enter and they take the song to another level with that again. हो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां. मेरे को याद नहीं है. घरों ने आके लिया है, उम्र भर नाम दिया है. मेरे को पूरा नहीं गवाया लेकिन जो भी गाया एक और इसी तरह का सॉन्ग था अगेन, एंड यू नो व्हिच वन आई एम टॉकिंग इज, दैट इज रोज रोज आंखों तले. पूरा सॉन्ग आशा जी गा रही है एंड देन यू कम एंड वो जो वॉइस ऑफ गाना कुछ अलग लेवल का. वो गाना में रिकॉर्डिंग में जो मुझे मिला, एक्चुअली पहले पूरा वो गाना तीनों ही आशा जी का था, फीमेल ओरिएंटेड था, बट बिकॉज ऑफ द हीरो संजय दत्त
वो आया तो बोले बहुत मैं क्या करूँगा, तो वहाँ पे बहुत डिबेट हुआ, बोले मेरा तो लाइन दो, वो गाएंगे मैं खड़ा रहूँगा, तो फिर आया थर्ड अंतरा, आंखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है, रोज रोज आंखों तेरे एक ही सपना है, रात भर काजल जले, आंख में इस तरह ख्वाबों का दिया जले। बहुत अच्छा, कितना हिट गाना है ना, फैबुलस वन। उस वक्त हिट नहीं हुआ, हाँ, पिक्चर डिजास्टर फ्लॉप। जीवा जीवा जीवा, उस वक्त इतना हिट जो नहीं हुआ। डिजास्टर फ्लॉप। हाँ, पर धीरे धीरे गाना, आज गाना ही पड़ता है इसके लिए। ये रिएक्शन। हाँ, ये ऐसा ही होता है। But Panchamda के साथ you have also been lucky to act with him. There was a Bengali film called Gayak, हाँ, गायक जहाँ पे आपका एक सीन है उनके साथ. How was that one? कैसे कन्विंस किया था उनको? You were a hero in the film. नहीं, वो because मैं तो वहीं बैठा रहता था ना, पंचमदा के यहाँ पे ओडिशा में बैठा रहता था, तो डायरेक्टर जो शांतनु भौमिक मेरे दोस्त भी थे, तो पहली बार बनाया तो बोला कि एक ऐसा सीक्वेंस है यू आर सिंगिंग, और वो पिक्चर का नाम था गायक। वो भी उतना चली नहीं पिक्चर कलकत्ता में, मतलब कुछ 8-9 हफ्ते चली बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स वर बहुत बहुत अच्छे गाने थे। तो बोले यार एक म्यूजिक डायरेक्टर पंचमदा करेंगे क्या, तो पंचमदा को मैंने बोला पंचमदा ऐसा ऐसा करोगे, भूत बंगला में महमूद मेरे को डायलॉग बोला ये क्या एक्टिंग किया था भूत बंगला में, वो वाज अ ब्रिलियंट एक्टर। तो मैं बोला मैं करता हूँ चलो, तो वो गायक में ही अपना मडालन में हुआ था, बीच शॉट इतना, बिकॉज ऑफ मी ही केम। Yeah, but ये बंगाली में आपने बहुत कमाल का काम भी किया था. आपने you composed a song which is one of my favorite Kishore Das Bengali song, and that is the title track Naam Amar Kishore. नाम अमर किशोर कुमार गांगुली। क्या it must have been so surreal. मतलब आप उन्हें देखो ये क्या है, मैं आपको सही बात बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये दोनों मिलके बाप बेटे मिलके मैंने बनाया था, बट आइडिया मैंने दिया था। Okay. ऐसा गाना करो जिसमें यू आर टॉकिंग अबाउट इट शुड बी लाइक अ बायोपिक, खुद अपने बारे में तुम बोलो। तो मैंने बोला नाम अमर किशोर कुमार गांगुली, तो ये जो नाम अमर किशोर कुमार गांगुली, तो फिर शिवदास बाबू जिन्होंने लिखा, तो उन्होंने सेकंड लाइन लिखा, रवि ठाकुर जे भाषाते बोल तो कथा ताई बोली, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जिस भाषा में बात करते थे उसी भाषा में बात करते, बंगला, नाम अमर किशोर कुमार गांगुली, ऐसा गाना। फिर तो पिताजी का इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन था। चैटर्जी नहीं सर, मिलाया वो गांगुली के जगह गैंगर्जी, नाम अमर किशोर कुमार गांगुली। ये गाना मतलब कि देखिए, अच्छा उसी 3 गाने थे, वो तो पूरा एक साइड ले लिया था, इतना लंबा था। दूसरे साइड में मैंने एक लाइफ के ऊपर गाना, जीवन को तो मधुर जीवन, ये गवाया था, और एक चाय के ऊपर। पिताजी को एक मतलब कि ही लव टी, माय फादर, कभी शराब नहीं पिया नहीं, उन्होंने सिगरेट नहीं पिया, उनका एक चाय, वह चाय लेके चाय, तो ना चाय के ऊपर एक गाना तो मैंने बनाया, एक कप चाय मुखे तुलते মনে পড়ে যায় টং 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 দরজার পাশে দাঁড়াতে এসে ভীরু লজ্জা টং 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 চোখে মুখে হাসি অল্প কবেকার সেই গল্প মনে পড়ে যায় এক কাপ চা एक कप चा जैसे मुंह में दिया तुम याद आती हो, ये सर मुझे जब आपने बताया कि दादा किशोरदा कुछ गानों में ये करती बराबर नहीं गाया, ऐसे नहीं किया, बट मुझे जानना है वो कॉम्प्लीमेंट कौन से सॉन्ग्स के लिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दिया था आपको?
बाबा बहुत बिजनेस कर रहे थे, आई नो दैट बहुत बिजनेस कर रहे थे, बहुत। जी That was for development. आई थिंक कहीं ना कहीं टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर बट वो वो कॉम्प्लीमेंट तो अब जब मैं सिगरेट भी पीता था, मैंने सब कुछ किया, ऑल द रॉन्ग थिंग्स, शराब भी पी गया, सिगरेट भी पिया। सिगरेट यूज्ड टू गेट वेरी अनॉयड, तो बोलते थे तुम लोग सिगरेट यहाँ से क्यों पीते हो? तो मतलब कहाँ से पिए? बोला समझ लो कहाँ से पिए, तो बाप रे बाप। बट कॉम्प्लीमेंट कौन से सॉन्ग्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे? मैंने एक कोई गाना तो मैंने गाया था जिसमें उनको बहुत अच्छा लगा था। हाँ, वो गाना ही लाइक द सॉन्ग, अनुपम खेर, ओ हर घड़ी हर घड़ी ओ माय गॉड सारांश सारांश, अजीत वरुण का हर घड़ी ढल रही शाम है जिंदगी दर्द का दूसरा नाम है जिंदगी। ये गाना पिताजी को अच्छा गाया, उनका अच्छा गाया तो मतलब बहुत बड़ी 100 में से 100 सर आज आप यहाँ बैठे हैं तो एक है ना हम जो किशोर कुमार के अमिताभ बच्चन के हम जो फैंस हैं हमारा एक क्वेरी रहा है और उसको लेके मैंने बप्पीदा को भी ये सवाल पूछा है, मैंने शान से भी, मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा है, सबके अलग अलग वर्जन्स मिले मुझे। बट आई ऑल्सो हैव अ किशोर कुमार का एक इंटरव्यू विच ही डिड विद प्रीतिश नंदी एंड दिस वाज अबाउट द फॉल आउट बिटवीन अमिताभ बच्चन एंड किशोर कुमार। तो मैं पहले बताता हूं जो मिथ्स हमने सुने थे एंड जो किशोर दा ने एक अपना वर्जन दिया था, फिर आप बताइए कौन सा। मिथ में किसी ने ये कहा था कि महान के एक सॉन्ग को लेके दोनों में खटपट हो गई थी, जिधर देखो जो बच्चन साहब की आवाज में था। किसी ने कहा था कि कोई और सॉन्ग कुछ था। किशोर दा ने ऑप्शन, किसी ने ये भी कहा था कि मनमोहन देसाई वांटेड टू हैव दिस पैट एंड किशोर दा ने ये कहा था कि आई वांटेड अमिताभ फॉर ममता की छाव में एंड ही मेड माय सन वेट। बट लेटर ऑन सेट के दी तो हुआ क्या था सर? क्योंकि वो जो कुछ गाने जो कुछ बड़ी बड़ी फिल्मों में वी ऑल मिस किशोर कुमार वॉइस। आई थिंक यहाँ पे जितने भी अमिताभ बच्चन फैंस हैं दे ऑलवेज आल्सो से नो नो नो, देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग होता ही है इंसान, आफ्टर ऑल वेयर इंसान ही थे ना पिताजी। बच्चन साहब बहुत बड़े एक्टर हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है हमेशा, तो वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था उस वक्त। हम अभी पिताजी चाहते थे कि एक ममता की छाव में फिल्म, दैट वाज हिज लास्ट डायरेक्टोरियल वेंचर, कोई लास्ट पिक्चर था उन्होंने डायरेक्ट किया था, तो चाहते थे कि एक बड़ा एक्टर हो तो अच्छा रहेगा। तो मैं बोला कि हम लोग से हमने कहा मैं पीटो अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ जी उस वक्त इतने बिजी थे तो हम चक्कर काटते बहुत घुमाए, तो ये करते 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 उसको तो हो गया ऐसा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अभी इसको क्या हुआ, सबने मिलके इसको बड़ा बना दिया। यू नो द मीडिया क्या है, तो कुछ नहीं, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, बाद में ठीक भी हो गया। ही केम होम, फिर ये हो गया पूरा, मतलब कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, ऐसा था नहीं कुछ। पर राजेश खन्ना जी के पास जैसे मैं गया तो उन्होंने, मैं बोला ऐसा ऐसा करोगे, तो देख के बोला हाउ डेयर यू से दैट, मैं किशोर दा के गेट के सामने आके खड़ा हो जाऊंगा, मुझे क्यों नहीं फोन किया उन्होंने? दिस वाज हिज ईयर। But it was a vice versa. Your dad also sang for him free में for his movie when उन्होंने जब अपने प्रोडक्शन में बनाई थी फिल्म। हाँ, कौन सा, ये ममता की छाव है ना? नहीं, जब किशोर दा ने भी तो राजेश खन्ना के लिए फ्री में गाना है ना, अलग अलग फिल्म के लिए अलग अलग he sang free में। This was again mutual admiration। yes। और पिताजी के साथ कैश देते थे तो हट नहीं दूंगा, मतलब शूटिंग की बात करते थे, समझ लीजिए 6 लाख रुपया कैश देते थे, क्या कर रहा हो? बट जब उनका जो मेन अटैक, फाइनल अटैक जब आया था, आपने ही शायद कहीं कहा था कि he had guessed it, he knew it, कहीं ना कहीं उनको एक आभास हो गया था कि मुझे कुछ होने वाला है। हाँ, मतलब कि देखिए हम उस वक्त फिर
अभी ये जिसको कहते हैं टैरो रीडिंग या ये बहुत सारे जन, हाँ, क्या बोलते हैं, यस यस, तो हम आसाम गए थे शो करने, तो वहां पे एक क्या बोलते हैं टैरो रीडर आए थे, तो उन्होंने हाथ दे के पिताजी को, सबको पिताजी के सामने कहा, दैट वाज इन 1982, 82, देखिए 81 में हुआ, आफ्टर 6 months, 6 महीना बेड रिटन, एंड फ्रॉम सितंबर, अगस्त सितंबर he started again performing. जिद्दी थे ना, was missing the ये स्टेज पे आ गए, आसाम में शो था, तो वहां पे एक रीडर आया, पामिस्ट, तो अभी भी याद है, वो कहा कि 7 years, बोल दिया एग्जैक्टली आफ्टर 7 years इवेंट है, ये कमाल का है, मुझे याद नहीं इंसान का नाम जी। बट यू मिस्ड बिकॉज यू वर नॉट देयर, वो एक हमेशा नहीं, आपको मैं 13 अक्टूबर 1987 दादा मुनि का जन्म बर्थडे या आई थिंक 77th बर्थडे जी शुक्रवार, उस ईयर 6 अक्टूबर नहीं, हाँ 6 अक्टूबर को मैं अमेरिका गया, मैं गोविंदा असरानी नीलम शो था, 3 या 4 शो थे, तो लास्ट शो था टोरंटो में, दैट वाज ऑन 11th of October, ओके या 12th ऐसा था। अब पिताजी उन दिनों वो डीवीडी का जमाना था, डीवीडी यू नो VHS, तो उनका पूरा लिस्ट था, पूरा ये पिक्चर ये लेके आने, लेजर डिस्क लेजर वो सब लेके आने का, नहीं तो मैं तेरे को घर पे घुसने नहीं दूंगा, ये सब हुआ। तो मैं जिस दिन फ्लाइट, उस दिन सवेरे मैं प्लान किया कि सवेरे एयरपोर्ट जाने से पहले I'll buy the DVDs and go. अभी सवेरे मुंबई से फोन आया, अर्ली मॉर्निंग, शाम की फ्लाइट है, अभी पहले ही फोन पे कौन, शोमुदा थे, शोमू मुखर्जी, वो भी नहीं हुए, देवमुदा, सब गए, बोले अमित तू कब आ रहा है, तो जनरली माय फादर यूज्ड टू टॉक टू मी, पिताजी बात करते थे, हाँ उम्मीद, ऐसा उनका उम्मीद कट्टो क्या कर लो, ये पिताजी का ही था, हाँ छोटा बच्चू, यूज्ड टू कॉल मी छोटा बच्चा है मेरा, चोले जावे, ये चोले जावे मतलब मैं जब आता था कलकत्ते से, तो चोले जाओ मतलब वो चला जाएगा, तो जो वही सेम, तो सब लोग बात करें, फिर कोई बदल, देवुदा आ गए, सब आ रहे हैं, कजन बात कर रहे हैं, बोले अरे पिताजी कहाँ है, बाबा कहाँ है, लास्ट पर्सन हु ब्रोक द न्यूज वाज शक्ति सावंत, शक्ति दैट अमित किशोर सावंत, तो एकदम अच्छा, तब तक कोई रूम में आ नहीं रहे थे, गोविंदा असरानी, अच्छा उनको पता चल गया, पता था कि कैसे फेस करेंगे, तो जैसे मैंने फोन रखा, फिर सब आने रूम में आए, कुलभूषण खरबंदा जी भी थे, he was very sweet, पूरा मेरे को हमेशा मेरे साथ रहे, कंसोलिंग मी थ्रूआउट द फ्लाइट, बस ठीक है, फिर तो एयरपोर्ट से मम्मी आ गई, सब आ गए, फिर वहां से हम घर पे आए, वहां पड़ा हुआ था, आपने फोटो देखा होगा, तो ये वजह थी, दिस वाज द रीजन, बट ही वाज नॉट वेल, वन ऑफ द रीजन वाज माय जो शादी जो टूटी, जो ले नहीं पाए वो, बोले मेरे लड़के के साथ क्यों होगा, मैंने जो भी किया जिंदगी में किया, why with my son? But that thing also broke you. आपका मैंने कहीं पढ़ा था कि you just did not want to sing. आपको गाना नहीं गाना था, कुछ नहीं था, and that's when Lakshmikant ji and Pancham Da, they both got you back. Yes, of course. 100%. मैं और सुमित लीना जी, हम लोग फिर we started roaming, हम लोग निकल गए, पूरा साउथ इंडिया टूर कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो विवेकानंद रॉक्स गए, सब जगह घूम रहे हैं। अब महाबलेश्वर तो अपना पेटेंट था, तो दीना होटल में जाके आराम से बैठे हुए हैं,
फिर वहां से दिस इज 1988 1 जनवरी 31 को फोन आया 1 जनवरी को पंचम दा तू अकेला अकेला हला तू वहां गया महाबलेश्वर सीधा वहां से गाड़ी लेके सवेरे फिल्म सेंटर आ जा तो वो गाना मेरा फर्स्ट 1988 रामा ओ रामा तूने ये कैसी दुनिया बनाई होलू नाम तेरा दो मैं दुहाई रामा ओ रामा रामा ओ रामा 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 ओ रामा रामा ओ रामा ये गाना रिकॉर्ड हुआ 1 जनवरी उसके 6 दिन के बाद कह दो कि तुम शुरू तो टपक टप टप 1 2 3 4 5 and I became the voice of Anil Kapoor सब बट ये तेजाब की अगर बात करें तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि रामा और रामा में जो पेन था ना सर वो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई दैट पेन यू कुड गेट इट ऐसा पेन में मत होता समझता है बट वो आता है वो गाना हाँ वो ठीक गाया मैं पंचम दा आंटी बर्मन ही मेड मी सिंग दैट सॉन्ग वो फिल्म तो चली नहीं गाना सुपर हिट हो गया द एनर्जी व्हिच यू गॉट इन आज वो गाना ऐसा थोड़ा सा अगेन इट्स गॉन बैक बट फैंटास्टिक सॉन्ग या and live recording everyone is playing and I'm singing एंड आई हैव हर्ड यू लाइव में आपका जो शो देखा था उसमें यू हैड सन दैट गाया था live recording अभी देखिए डिजिटल थैंक्स टू डिजिटल यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग बी पॉजिटिव हमेशा बोलता हूँ लेकिन लाइफ का एक अलग मजा था वो मिस्टेक्स हो रहे हैं म्यूजिशियन मिस्टेक कर रहे हैं सिंगर मिस्टेक कर रहा है वो करते करते गला खुल जाता था तेजाब के लिए इज इट ट्रू दैट लक्ष्मी जी को पहले से पता था कि ये गाने हिट होने वाले हैं उन्होंने आपको बोल भी दिया था कि तू सुपरस्टार हो जाएगा इसके हाँ लक्ष्मी कह दो कि तू टकरा गाना क्या होगा स्टार बन जाएगा और क्या व्हाट अ सॉन्ग टोटल एनर्जी टोटल प्यार कॉम्पोजिशन बट 1 2 3 तो जस्ट वेंट आउट ऑफ द रूम हाँ वो तो पहले बजता भी था वो आई थिंक इट्स अ महाराष्ट्रियन ट्यून वो टंग डंग 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 ये नवरात्रि में बजता था पीछे तो वही गाना हो गया he used his brain व्हिच इज योर फेवरेट फ्रॉम बोथ द वंस कह दो कि तुम एक लाइन हो जाए कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना देखो कभी ना ऐसा कहना देखो कभी ना ऐसा करना यही अदा तो एक सितम है सुनो तुम्हें मेरी कसम है जावेद अख्तर साहब बट क्या पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई थी एंड एज यू सेड दैट यू बिकेम वॉइस ऑफ अनिल कपूर सडनली I Back became to voice of back. Anil Kapoor. We batted for 5-6 years. या खेल किशन कन्हैया ऑल दोस वंडर जीवन एक संघर्ष हाँ. फैबुलस सॉन्ग्स मैं सबके लिए गाया मैंने. हाँ वो आते हैं हम आई विल कम टू दोस खान्स एंड एवरीवन बट ओए ओए आई नीड टू टॉक अबाउट इट मुझे किसी ने ये बताया था कि वो ट्यून थोड़ी सी स्लो थी और वो आपने एनर्जी ऐड कर दी थी हाँ. एंड दैट बिकेम द नीचे बिगेस्ट था. क्या हुआ था वो नीचे था गाना. ओए 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 ओ वाह. उससे पहले मैं क्लियर करता हूँ ग्लोरिया इस्तेमाल से उठाया था पूरा. उन्होंने that ऐसा लिख लिया. तो विजू को मैंने बोला विजू ऐसे क्यों? मैं क्या करूँ? वो प्रोड्यूसर को चाहिए. मैं क्या करूँ? तो मैं बोला मजा नहीं आ रहा. राजीव राय. मैं बोला भाई मजा नहीं आ रहा नीचे. ओए बोले ऊपर करो. राजीव ने कन्विंस कर क्या है? बोले कभी वो नीचे लग रहा है बेस लग रहा है.
हीरो गा रहा है नसीरुद्दीन शाह, डांस हो रहा है, वो नीचे बेस में गा रहा है, फिर ऊपर ओए 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 ओ वा ओए 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 ओ वा ओए ओ ओए 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 ओ वा, ये सॉन्ग टुक ऑफ। उन दिनों तो आपको पता होगा, मतलब उस जमाने के जो बैठे हुए हैं, ऐसा हो गया था ना, कुछ पुलिस यूज्ड टू अरेस्ट रास्ते पे, हाँ ये सब बहुत यू टीजिंग सॉन्ग हो गया था। ऐसा हो गया था, इतना पॉपुलर था। तो आपने ये जो मेंशन किया खान्स के बारे में, यू नो ऑल थ्री खान्स, यू सैंग फॉर देम, उनके जो करियर की शुरुआत थी आपकी आवाज के साथ हुई थी। शुरुआत करूंगा आमिर खान के साथ, टिप टिप ले लो, सुपर हिट सॉन्ग, अव्वल नंबर के गाने सुपर हिट थे, पूछो ना कैसा मजा आ रहा है, परंपरा पिक्चर नहीं चली, परंपरा के सॉन्ग्स, अगेन यू हैड फैबुलस वंस, सेम फॉर सलमान, कैसा लगता है? सुपर हिट, ऑल सुपर हिट सॉन्ग्स। कुछ मेमोरीज विद दीस सॉन्ग्स सर of this young Khans? शाहरुख के लिए of course दीवाना। I never saw them coming to the studios. हीरो में मैंने कभी देखा नहीं आप ये आए हुए ऐसे। हाँ, आमिर खान केम जो कौन सा गाना वो टिप 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 साड़ी साड़ी सुपर साड़ी था जी, और वो भी गाना गाया था मैंने, नजरें मिली। No, he was there. He was there in all the songs. सनी देओल जी कोई एक गाना गाया था, हिट था। In that time, इम्तिहान, इस तरह आशिकी का, शाहबाज, न जाने कहाँ से आई है, न जाने कहाँ से आई। He was there. Because it was his studio ना जी, तो इस तरह आशिकी का he was there. Fabulous. He was there. बट आपने कहीं पे एक इंटरव्यू में भी कहा था कहीं तो कि यू लाइक शाहरुख सिंगिंग योर सॉन्ग्स, कोई रीजन था उसका? ब्लिप मोमेंट, दीवाना दिल दीवाना, मैं और मुझे दोनों गाए थे जी। वो तो गाना ही पड़ता है मुझे, दीवाना अभी भी मैंने स्टेज पे आई हैव टू सिंग, इट्स ए बुलजाई, एकदम जाता है एकदम बच्चे, पॉपुलर सॉन्ग। दीवाना दिल दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, ओ कब से करे है तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बाहर, के जितना ही बहलाऊं ये उतना ही मचलता है दिल, दीवाना। वाओ, फैबुलस। फिर ये गाना बड़ा अच्छा था, पीछे चली राजू चाचा, दिल का ये काम है, मेरा तो नाम है, अब क्या करूं। That was a live recording for Ajay Devgan, जतिन ललित। तो ये जो म्यूजिक डायरेक्टर्स भी थे जो उस वक्त जो नए आए थे 90s के पूरे, यू वर द फर्स्ट चॉइस फॉर देम, ऑल ऑफ देम। अगर आप देखें तो आपने अन्नू मलिक से जिस तरह कहा, तो उनका जो फर्स्ट बिग मूवी थी पूनम में, राइट, नदीम श्रवण, इन देयर बिफोर प्री आशिकी यू वर सिंगिंग फॉर देम। जख्मी इंसान, मैंने जीना सीख लिया, एंड आनंद मिलन, उदित नारायण, आनंद gave me some beautiful songs. तेरे लिए सारी उम्र जागूं, नैना वो गाना, त्रिपुरी और महासंग्राम, all super hits. And also I guess Jatin Lalit, of course, the big way. Jatin Lalit, यारा दिलदारा and यारा सिकंदर, यारा दिलदारा with भूपेंद्र जी, I think there was a duet. हमारे डैडी और I've done my bit, fine. देखिए, it's a cycle. One has to go and then one has to come down. So down and out. There is no out and there is no down. You know, my father was an exception. He went back, he went up as an actor and sing. He used to play back for only Dev Sahab. जी. ये गया
फिर ये आया वॉइस, Yeah. ही वाज एक्सेप्शनल, सब न्यू हो। So are you, sir. So are you. Now I have some fan club, जो अमित कुमार फैन क्लब है फेसबुक पे, अगेन जी। जो आपका बहुत बड़ा है, वहां से मुझे भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो आई आस्क देम बिफोर मूविंग टू अवर दीज वंस। जी। एक तो था बहुत इंटरेस्टिंग था कि अमित दा ने बहुत लोगों के करियर बनाए, और बहुत? ये करियर बनाए, हाँ और एक कहानी किस्सा एक जो चलता रहता है कि बागी का एक सॉन्ग आप गाने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली यू कुड नॉट सिंग दैट सॉन्ग, और वो अभिजीत ने गा लिया और उसका करियर सेट हो गया था। आर यू अवेयर ऑफ दिस? हाँ हाँ हाँ, चांदनी रात है चांदनी तू रात मेरी है। साथ है, आप कहीं पे बिजी थे या बीमार थे और उसने गा लिया, और वो मैं गाना बिजी बीमार नहीं था, मैं बिजी बीमार, मैं बीमार गया नहीं था। ओके, आई वाज बीइंग पोलाइट बट वेरी ऑनेस्ट। मैं आनंद को बोलता हूँ, आनंद मैं कोई बीमार नहीं था, ये तो हाँ मुझे मालूम है। आल्सो हैंगओवर। यू मिस्ड आउट कपल ऑफ सॉन्ग्स एंड काफी लोगों को चांस भी मिला था। हाँ, तो वो दैट इज माय नेचर। Was it true that even Bobby was approached to you? Yes, first. Yeah. But again I flopped while singing rehearsal में, उस तो और पहले, Bobby was in 1974, हाँ 73, उस वक्त जब लक्ष्मी जी आया तो मैं घबरा के गा ही नहीं पाया, मैं गा ही नहीं पाया, डर पता नहीं क्या हो गया, मैं नर्वस हो गया एकदम। The pressure of singing for I Archie. don't know, मतलब अजीब ही हो गया कुछ। राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, शैलू को मिल गया, he got it. बट शैलू, एक बात है, शैलू इज ओरिजिनल। देखिए हम तीनों उस वक्त आए थे, मैं, सुरेश वाडकर, शैलेंद्र सिंह, तीनों ओरिजिनल, वो एकदम अलग अलग स्टाइल, एकदम तीनों। You and Kumar Sanu sang only one song. हाँ, एक ही गाना है वो, योद्धा का, योद्धा का, दुनिया में तो जीना, सॉरी, हाँ, बापी लहरी। हाँ, अभी वहां पे मैं गा रहा हूँ, वो भी गा रहा है, बापी लहरी बोल रहा है, मेरे को बापी बोल रहा है, मैंने गड़बड़ किया, क्यों? बस दोनों एक ही साउंड कर रहे हैं। एक ही साउंड बहुत लग रहा है, तो बोला किसके? मेरे को किशोर कुमार कहते, किशोर कुमार तो कहाँ मिलेगा अभी? तो ये when you hear people trying to sing in his voice, sir के voice में, किशोरदा के voice में, how do you react to it, sir? नाइस। क्योंकि हम लोग तो कहीं पे खुश होते हैं कि चलो ठीक है, एटलीस्ट वो बीच में जो एक फेज आया था, थोड़े बेसुरे सिंगर्स गा रहे थे, उनसे तो हटके कुछ सुर वाले आगे। नहीं, देखिए बेसुरे सिंगर्स, देखिए एक होता है ना कि एक फैन बॉय अप्रोच होता है, तो कोई सभी गा सकते हैं ना। No, I'm talking जो 80s के बीच में जब थोड़े से, मुझे कभी बुरा नहीं लगता, बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरा क्या है, मैंने कभी, अगेन आई वांट टू मेक इट, मैंने इंटेंशनली कभी पिताजी को कॉपी किया ही नहीं, वो तो मेरे रग में ही है। अभी मैं अगर थोड़ा बहुत उनके जैसा, इफ आई साउंड लाइक हिम, दैट्स मी, दैट्स हिज, आई एम हिज ब्लड। लेकिन उसमें भी सब मुझे क्रिटिसाइज भी करते थे ना, वो बाप जैसा नहीं है, तेरा बाप जैसा कैसे होगा यार, वो मेरा, ही वाज माय फादर, हाउ कैन आई बी? आप जो डिस्कस कर रहे हो उनको लेके मुझे, ये बहुत बड़ी बात है, मैं उनका नाखून बराबर भी नहीं होगी बोलता हूँ तो। but also you were part of a first telefilm, Janam. You sang a fabulous song. चुनौती टीवी सीरियल था, बट जन्म फिल्म भट्ट साहब की, हाँ, जिंदगी जिंदगी सॉन्ग, ब्यूटीफुल, अगेन अजीत वर्मन। यस प्लीज सर, वन लाइन। जिंदगी जिंदगी जिंदगी, कब तुमको देखा है, याद है, कब तुमको जाना है, लिरिक्स, तारों के संग, फूलों के संग तुमको पाना है, ये मैंने ठाना है, अपने घर जाना है, ये मैंने ठाना है। ये तो पूरा इन्वर्जन आता है पूरा। अजीत वर्मन, another talented man, Genius. fantastic, he was a drummer, but मेरे साथ बहुत जमता था, because wavelength होता ना एक, जैसे पंचमदा के साथ मेरा जमता था बहुत, because we used to sit and
मैं बोलता यहाँ पे ये ऐसा करो, क्या करना तू, क्या 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 बजा रहा, अच्छा बजा रहा, यू नो मुझे आता नहीं, बोले व्हाट की बात है, बोले ही इज प्लेइंग G7 पे बजा रहा है, बोले यू नो दिस इज द थिंग जो अजित पवन के साथ भी मेरा चलता था। ओके, तो एज आई सेड बहुत सवाल है, लेकिन हारमोनी जिसको बोलते हैं। लास्टली जो आप ये मिमिक्री करते हैं बहुत सारे लोगों की, तो यहाँ पे लिखा है सर से एक एक लाइन मिमिक्री की सबकी, कुछ कितने 4-5 आर्टिस्ट के जो आप करते हैं अपने शोज में। यू डू अशोक कुमार जी ऑल्सो, यू डू पंचम दा, SD। कल मैंने कौन सा मिमिक्री किया दादा मोदी का, ऐसा ही वही गौरव के साथ। somebody got so annoyed, how dare you, But in your अरे यार मेरा चाचा है। That's audience। बट आपके शो में सबसे ज्यादा मजा वही आता है व्हेन यू डू दिस थिंग, यू नो, जो आप उनके स्टाइल में बोलते हो, पंचम दा के स्टाइल में, SD बर्मन, एक एक अगर जस्ट कपल ऑफ वंस। One has to be humor, you know, ये you और क्या है क्या जिंदगी में, you have to be humorous। SD बर्मन was बहुत मतलब उनके साथ बैठ के, मतलब कि वो जब मॉर्निंग वॉक में आते थे तो किसी के पास नहीं जाते थे, सीधा अपने घर पे, किशोर साहब के घर पे। उनका छोटा फिएट जो था वो बाद में वो फिएट मारुति राव की, उनके म्यूजिशियन जो थे कवलची, उनको दे दिया था, गिफ्ट दिया, उसमें मैं बाद में आता हूँ। तो उनका एक ये था, अभी एक अपना साइन था अपना गंगोलीज का, दादा मुनि का, टट 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 टट, मैंने दादा अशोक कुमार आ गया, यार एनीवन फ्रॉम गंगोली, इस मतलब मैं सिगरेट पी रहा हूँ, बाबा नहीं है, टट 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 बाबा है। SD बर्मन का अलग था, टट 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 अजी टट टट टट, SD बर्मन सवेरे मॉर्निंग वॉक करके यूज्ड टू कम टू माय और बंगलो, वहां बैठ के चाय वाय पी के, किशोर तेरा गला ठीक है ना, अरे गाना है 15 दिन के बाद, हाँ ठीक है, गला संभालने का, ठंडा आइसक्रीम लेके, आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं खाने का, एकदम डबड़ी बबड़ी नहीं, आइसक्रीम ठंडा नहीं, गला ठीक है। अरे सवेरे my father was an early riser, तो गाड़ी बैक कर रहे, कौन, SD बर्मन को, गाड़ी गेट खुल गया, दरवाजा नहीं खोला, वॉचमैन ने खोल दिया, हॉर्न मार रहे, पैम पैम पैम, कोई है ही नहीं पीछे, तो पिताजी बोले दादा कोई है ही नहीं, नियम। ओह ग्रेट सर, ग्रेट। रेडियो नशा फिल्म क्लब पे हम लिसनर्स को भी मौका देते हैं आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए, लेकिन बिफोर मूविंग दैट, ईव जो है, दे हैव बीन सो काइंड टू अस टू गिव देयर वेन्यू। आई होप यू लाइक द प्लेस। कैसी लगी ये जगह? ब्यूटीफुल जी, तो विल हैव लिसनर्स क्वेश्चंस। या सर जी, बिग फैन। आपने मेंशन किया था चुनौती के बारे में, इट वाज अ वेरी पॉपुलर सीरियल, और उसका जो गाना था वो हम स्कूल में थे तो हम स्कूल में गाते थे उस गाने को, तो अगर उस गाने की मन एक सीपी है, मन एक सीपी है, ये किससे लिखा, लक्ष्मणपुरी या कौन, सपन जगमोहन, सपन जगमोहन। मन एक सीपी है, आशा मोती है, मन एक सीपी है, आशा मोती है, हर पल जीवन का एक चुनौती है, हर पल जीवन का एक चुनौती है। थैंक यू शुक्रिया। हाँ सर, मैं किशोर का फैन हूँ जी। आप सब फेमस सिंगर से गाना गाए, लेडी को सिंगर किसके साथ फ्रीक्वेंट रहते थे, मतलब अरे हाँ इनके साथ गाना अच्छा लग रहा है, ऐसे किसके साथ रहते थे? मेरा सबके साथ जमता था, सबके साथ। आशा जी के साथ ज्यादा होता था, because she was very close in the sense, you know, I did so many shows with आशा जी, 1994 से लेके 1998 तक, even 2000 तक मैंने काफी shows किए, और वो बहुत मुझे प्यार भी करते थे। फिर मैंने एक बंगला एल्बम किया था, ताई ज्योति हो तो, यूनिवर्सल, अगर ऐसा होता, उसमें मैं मेरे संगीत में शी sang,
मैंने उनको सुनाया था, ये मैं चाहता हूँ अगर आप एक बार सब डू इट। बाकी सबके साथ मेरा जमता था, पर आशा जी के साथ थोड़ा स्पेशल था। जी जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अपने पिताजी के साथ पहला कौन सा डुएट रिकॉर्ड किया था, और उस गाने का आपको क्या अनुभव था, आपके पिताजी ने क्या बोला था जो आपने पहला डुएट उनके साथ गाया? मैंने डुएट पिताजी के साथ काफी गाए मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, नजर लगे ना साथी साथी हो, मुझे इतना याद है, नजर लगे ना साथी हो, ये महबूब स्टूडियो में हुआ था बैंड्रा में, और उस वक्त देव साहब का पिक्चर ना, देश परदेश, मैं पिताजी और कौन थे, मनोहर उदास शायद, तीनों थे। तो उसके बाद वो गाना गा के पिताजी फिर वहां पे गए फिल्म सेंटर तारदेव, वहां पे वो गाना था पंचम दागा, वो भी देव साहब का ही, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, ये भी याद है। नहीं, आप क्या पूछ रहे थे, कौन सा? जो पहला डुएट आपने रिकॉर्ड किया उनके साथ, तो उनका कैसा रिएक्शन था आपके प्रति? मैं पिताजी के साथ, पिताजी वाज लाइक माय टीचर, टीचर के साथ, पिताजी के साथ मैं कभी घबराया नहीं। मैं वो मेरे को, अगर मैं थोड़ा कंसूरा भी हो जाऊं तो ऐसा सा करते थे। ओके, ऐसा मतलब तो वो का नाम अपना बढ़ती का नाम दाढ़ी, सुन चाचे बोल भतीजे, वो गाया था वो, दैट वाज अ सॉन्ग। और भी काफी गाने गाए। हाँ, जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बाबा ने गाया था अमिताभ जी के लिए, मैं गाया था नवीन निश्चय। महान का सॉन्ग, महान असली क्या है नकली क्या है। एंड वन ऑफ माय फेवरेट, मिलते रहिए। मिलते रहिए इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। व्हाट सॉन्ग? प्रेम विवाह, लक्ष्मीकांत प्यारे, बासु चैटर्जी। वो जो है, इट वाज लाइक, वो ऐसा था, फॉलो द लीडर। तो पता नहीं, मिलते रहिए मिलते रहिए मिलते रहिए मिलते रहिए, मिलने से दिल खिल जाएगी। फॉलो द लीडर, ब्यूटीफुल कंपोजिशन, थॉट भी कितना अच्छा। अजय अजय ये जमी गा रही है, ये जमी गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, ये जमीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। उफ, which was S.D. Burman's classic, and of course Kishore Da from बड़ी सुनी है, बड़ी सुनी was rehearsed। इतना याद है मुझे, उनके बंगलों में रिहर्स हुआ था, एसडी बर्मन साहब के बंगलों में। और नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग होने वाली, रिकॉर्डिंग के टाइम उनको अटैक आया, ये पैरालिटिक अटैक, तो ही वाज इन बॉम्बे हॉस्पिटल, तो रिकॉर्डिंग गॉट कैंसल्ड। फिर हम लोग गए थे, मिलने गए, तो उनको जब थोड़ा सा ठीक हो गए, क्योर हो गए थोड़े बहुत, तो तब वो मेरा वो गाना तो गाए, ठीक से गाना बेटा किशोर, बड़ी सुन। तो पिताजी ने कहा था, डोंट वरी दादा, देखो बहुत अच्छा होगा गाना, और आप एकदम टेक इट इजी, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और मैं स्पूल लेके आऊंगा। तो स्पूल का टाइम था, तो स्पूल लेके रिकॉर्डिंग किया, पंचमदा ने अरेंज किया पूरा उसमें, और वहां से स्पूल लेके बॉम्बे हॉस्पिटल में जाके स्पेशली उनको सुनाया। ही वाज ऑन द बेड, सो के सुन रहे हैं, स्टार्टेड क्राइंग। तो वो उन्होंने बोला था पिताजी को कि किशोर, मैं जो सोचा था तो उससे भी अच्छा है। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, जिंदगी मैं
दिल से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी बड़ी सूनी सूनी है। Thank you, sir. Thank you so much for being with us. You know, it's an honor, and please, you have also been a star and the jock of our Radio Nasha. हमारे यहाँ पे जब हमने Crazy for Kishore शुरू किया था, you were the one. You've been part of us. Yes. Season 1, Season 2 with Sumit also. Yes, right. तो please अपना प्यार बरकरार रखिए sir. जी, And thank you again. Thank you, sir. Thank you. Radio Nasha.